कैथल में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण को लेकर पहले भारी विरोध हुआ। गुर्जर और राजपूत समाज के बीच कई घंटों तक स्थिति तनावपूर्ण रही। राजपूत समाज को इस बात से नाराजगी थी कि सम्राट मिहिर भोज के नाम के आगे गुर्जर क्यों लगाया गया। इसको लेकर राजपूत समाज के कुछ युवा मूर्ति के पास इकट्ठा हो गए। उन्होंने डीसी को ज्ञापन भी दिया, लेकिन देर शाम तक दोनों पक्षों में कोई सहमति नहीं बनी। बावजूद इसके सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया गया। रात भर जहां राजपूत समाज के लोग हनुमान वाटिका में डटे रहे, वहीं ढांडा चौक पर भारी पुलिस बल भी तैनात रही। इस बीच शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर प्रतिमा का अनावरण करने नहीं पहुंचे, तो विधायक लीलाराम गुर्जर और जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर ने सुबह ही कुछ समर्थकों के साथ जाकर प्रतिमा का अनावरण कर दिया, जिसको लेकर अब राजपूत समाज के लोग बीजेपी से नाराज हो गए हैं। पार्टी से जुड़े करीब 30 से ज्यादा राजपूत नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। इन सभी ने अपना इस्तीफा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को भेजा है। अपने इस्तीफे को लेकर उन्होंने कहा कि हिंदू सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार की प्रतिमा पर गुर्जर सम्राट लिखने पर राजपूत और गुर्जर समाज में मतभेद हो गया है। इस विषय में मामला सुलझाने की बजाय बीजेपी जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर ने प्रशासन और सरकार पर दबाव डाला। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आंदोलन कर रहे राजपूत समाज के हजारों लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इस कार्रवाई से वो आहत हैं और पार्टी में काम करने में असमर्थ हैं। जब तक गुर्जर शब्द नहीं हटाया जाएगा, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। अभी ने एक फैसला लिया है कि जिस प्रकार से मिहिर भोज प्रतिहार जी जो हमारे सम्राट रहे हैं, हिंदू सम्राट रहे हैं, राजपूत समाज की धरोहर थी, उसके विषय में हम जो हमारे गुर्जर समाज के गणमान्य व्यक्ति थे, जो जिलाध्यक्ष जी थे, लीलाराम जी थे, राव सुरेंद्र जी थे, सबके साथ हमने बैठ के करीब उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि इसके अंदर हम ऐसा हल निकालेंगे कि दोनों समाज का आपस में भाईचारा बना रहे। हमारे को आश्वासन देते रहे। उसके बाद उन्होंने जिस प्रकार की घटिया राजनीति वहाँ पे की, तो इससे हमारी पार्टी के जो पदाधिकारी उनको सब ने एक फैसला लिया है कि जब तक अशोक गुर्जर के खिलाफ पार्टी कोई अपनी रणनीति तय करके उसको नहीं हटाती, तब तक हम अपना ये सभी पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। इसमें मेन कारण क्या है कि हमारे ऊपर तो लाठियाँ बांधी गई। हिंदू समाज एक छोटा सा शब्द हमने मांगा था, अभी इस पर हिंदू सम्राट लिखा जाए। हमने कोई राजपूत सम्राट नहीं मांगा था, अभी राजपूत सम्राट इस पर लिखा जाए। हमारे को मतलब बार बार आश्वासन देने के बावजूद भी जिन लोगों ने हमारे को आश्वासन दिया, सवेरे 7 बजे जाके वही वहाँ पे उसका लोकार्पण करते हैं, उस पर माल्यार्पण करके उद्घाटन कर देते हैं उसका। तो हमारा तो सिर्फ यही है कि सरकार को इस पर ऊपर संज्ञान लेते हुए इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, और जब तक इससे गुर्जर शब्द नहीं हटेगा, तब तक हमारे राजपूतों का आंदोलन रहेगा और हम अपने समाज के साथ हैं। और पार्टी हमारे लिए सर्वोपरि थी, लेकिन जब पार्टी ने हमारा हित नहीं देखा, हमारे ऊपर लाठियाँ भी चलाई, हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले भी छोड़े, तो इसलिए हम दुखी होकर अपनी पार्टी से सभी पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। पदाधिकारी हैं हमारे सारे, तो आपको पता ही है कि जिलाध्यक्ष के नीचे काम करते हैं जिले के अंदर। तो जो प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाने की बात थी, तो जिलाध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया सभी क्षत्रिय जो हमारे पदाधिकारी थे भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उनको कि भाई ऐसा कार्य होगा कि किसी समाज को नीचा नहीं देखना पड़ेगा, दोनों समाजों का मान सम्मान रहेगा। और बार बार ऐसा आश्वासन हमारे को प्रशासन की तरफ से और जिलाध्यक्ष की तरफ से मिलता रहा। तो हमारे ज़िले के बॉस होने के नाते हम उनके ऊपर विश्वास करे बैठे थे कि भाई ये हमारे ज़िले के बॉस हैं बीजेपी के, तो हमारे साथ अन्याय नहीं होगा। तो प्रशासन और विधायक भी आपको पता ही है, भाई लीलाराम है जो कैथल से, वो भी गुर्जर समाज से हैं, और इनके और भी जो प्रदेश के कार्यकारिणी के सदस्य हैं। जबकि जो हमारे प्रदेश के हमारे नेता हैं या केंद्र के हमारे नेता हैं, हमने इस विषय को, जो मिहिर भोज जी प्रतिहार के विषय को केंद्र के नेताओं से भी चर्चा कर रखी है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है और हमारी बात सुनी नहीं जा रही है, और उस समाज की बात नहीं सुनी जा रही जो समाज 100% भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, और हमारी बात ना सुने जाने का कारण बताया जाए। तो हमारे को जब कारण का पता लगा कि भाई प्रशासन के ऊपर के अपने जितने पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष हो गए, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हो गए, तो जो केंद्र के हमारे और जो प्रदेश के नेतृत्व, उन्होंने कंवरपाल गुर्जर तो नहीं आए आज मंत्री को जिनको आना था, तो लेकिन जो जिलाध्यक्ष हैं जो कि गुर्जर होने के नाते एक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन उन्होंने अपना अध्यक्ष पद की तो जो गरिमा थी वो निभाई नहीं, सिर्फ समाज के लिए उन्होंने
अपने आप ही जाके रिबन काट दिया सवेरे उसका। तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते उनको चाहिए था भी समस्त समाज को कोऑर्डिनेशन में लेकर बनाते, ना कि वो एक अपनी एक तरफ की निभा रहे हैं, सिर्फ एक बिरादरी की निभा रहे हैं। उनका जाना, उनका रिबन काटना नहीं बनता था। अगर वो समाज के लोग और काटते रिबन तो हमारे अंदर इतना रोष नहीं होता था। भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो तक हम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं या जो शीर्ष नेतृत्व है उन सब के संज्ञान में हमने एक ही बात रखी है कि भाई हमें किसी तरह का कोई आपसे विवाद नहीं है, समाज से कोई विवाद नहीं है। केवल अगर हमारा विवाद था तो वो जो नाम था, जो गुज्जर समाज आगे लिखा जाता है, क्योंकि जितने भी बड़े जितने भी महंत हुए हैं या जितने भी संत हुए हैं, जितने भी आपके बड़े लोग हुए हैं, सब के सब जो है ना वो सर्व समाज के होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं होते। आप चाहे अपने जहारवीर गोगा जी महाराज को ले लीजिए, अगर उनके आगे कोई शब्द लगा देंगे तो वो एक दायरे तक सीमित रह जाता है। तो हम ये नहीं चाहते कि भाई ऐसा हो, और इसके लिए वो हमेशा हमें आश्वस्त करते रहे। अगर वो हमारे पहले दिन ऐसा कर देते तो शायद ऐसी बात ना होती, हम बात कहीं और भी रखते, प्लेटफॉर्म और कोई दूसरा भी चुनते, लेकिन वो हमें निरंतर आश्वस्त करते रहे कि आप और हम एक ही हैं, और वास्तव में एक है, और इसका समस्या का समाधान हो जाएगा। उस समाधान के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहे। जो भी बातें समाज के सामने आती रही, जो परिवार के सामने आती रही, प्लेटफॉर्म पर हम उसको देखते रहे, निरंतर निपटाने के लिए प्रयासरत रहे। और उनकी जो भरसक हम कर सकते थे, जैसे कि हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने बता दिया, जयदीप जी ने बता दिया कि जो भी उन्होंने विचार रखे, हमने उन विचारों को स्वीकार करा और उनसे केवल एक ही बात मानी कि भाई हम इस चीज़ को तोड़ना नहीं चाहते। दूसरी बात जो यहाँ पे हुई अभी, उसमें क्या हुआ कि टारगेट कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करने का उद्देश्य केवल और केवल जो हुआ वो जिला अध्यक्ष की वजह से हुआ। जिला अध्यक्ष के अलावा, क्योंकि वो पार्टी के हमारे यहाँ पे जिले के सर्वोपरि हैं, अगर वो उस चीज़ को अनावरण नहीं करते, अगर कोई भी करता तो शायद समाज को इतना दुख नहीं होता। जो राजपूत समाज के जो पदाधिकारी है भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने अपने तन मन और धन से, खून से इस कमल के फूल को सिंचा है, आज उनके मन को बहुत गहरी ठेस पहुंची है, और वो ठेस इतनी आसानी से उसका कोई निवारण नहीं होगा। निवारण होगा वास्तव में जिला अध्यक्ष जी को अपने पद का त्याग करना पड़ेगा, तभी कोई बात बन सकती है, अन्यथा हम लोग आसानी से बैठने वाले नहीं हैं। कैथल से वीरेंद्र पुरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।